नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आपके ही चैनल आपके ही यूट्यूब परिवार में। आज वापस बड़ी इलायची की बात करेंगे। बड़ी इलायची वैसे भी अच्छी खासी तेजी के अंदर चल रही है, तो तेजी के ऊपर चर्चा कर लेंगे। लेकिन सबसे पहले क्या है कि मैं कुछ अपने ग्रुप मेंबर से बोलना चाहता हूं, जो मेरे ग्रुप मेंबर्स हैं, तो उनको यही बोलना चाहता हूं। बाय द वे, हो सकता है कि मैं व्हाट्सएप पे किसी तरह का किसी कारणवश अगर मैसेज ना डाल पाऊं, तो आप कभी भी मुझे कॉल कर सकते हैं। उसमें किसी तरह से आपको सोचने की जरूरत नहीं है कि मुझे कॉल करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए या फिर कब करनी चाहिए। आपको जब भी मेरी ज़रूरत हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। दूसरा सबसे बड़ी चीज़ बताता हूँ, जो नए फ़ोन्स मेरे पास आते हैं जब से मैंने ग्रुप चालू किया है, तो बहुत हंसी की बात है और विचारणीय बात भी है। जैसे कई कॉल मेरे पास आते हैं जिसमें मुझे ये बोला जाता है कि सर आप तो वीडियो में सब कुछ बता ही देते हैं, तो इतना कुछ बताने के बाद में आपको पैसे देने की क्या ज़रूरत है। तो देखिए, ये जो शब्द मैंने बोला, इन शब्दों से आप ये सोच सकते हैं कि जितने भी मेरे को प्यार करने वाले या मेरे यूट्यूब के जितने भी परिवार हैं और जो ग्रुप मेंबर हैं, वो तो अलग बात है, जो मेरा यूट्यूब पूरा परिवार है, मतलब कि सबको हर चीज़ जो है बिल्कुल ही फ्री में चाहिए होती है और मैं फ्री में देता भी हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं फ्री में नहीं देता। मैक्सिमम जितनी भी जानकारी होती है आप तक जो है मैं 100% फ्री में पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। लेकिन फिर भी एक बात हमेशा याद रखिएगा कि गुरु गुरु होता है और गुरु कुछ न कुछ अपने पास रख ही लेता है। इसीलिए मैंने ग्रुप बनाया है। आपको अगर पर्सनल एडवाइस चाहिए हो तो स्क्रीन पे आपको नंबर दिखाई दे रहे हैं, आप कभी भी कॉल करके पर्सनल एडवाइस ले सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा। किस तरह से आप पर्सनल एडवाइस मेरी ले सकते हैं आपको पता चल जाएगा। तो देखिए, भाव की बात तो बाद में करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग नेपाल की। जो नेपाल की खबरें आप तक भी पहुंच रही होंगी कि नेपाल में किस तरह की कंडीशन जो है इलायची के अंदर हो रखी है। इलायची में मतलब कि इलायची के फार्म्स में, खेतों में। तो देखिए, सबसे बड़ी चीज बोल देता हूं कि इलायची की आने वाली जो फसल है, कहने में तो 25 से 30% या 25 से 35% बोली जा रही है, लेकिन जिस तरह की सिचुएशन अभी देखने को मिल रही है फार्म्स के अंदर, मुझे लगता नहीं है कि इतनी फसल जो है आ पाएगी अगर बारिश नहीं हुई तो। शायद कल आपने कुछ और भी वीडियोज वगैरह देखे होंगे या आपके पास इन्फॉर्मेशन पहुंची होगी कि वहां पे बारिश नहीं होने के कारण वहां के किसानों ने यूं समझ सकते हैं पूजा पाठ, हवन कुंड वगैरह सब चालू किए हैं इंद्रदेव को मनाने के लिए, जिससे कि वहां बारिश जो है हो। क्योंकि देखिए, आप लोगों को तो ये देख करके अच्छा लगता होगा कि हाँ अगले साल फसल नहीं आएगी तो तेजी रहेगी, लेकिन इसमें किसान जो हैं वो बहुत ज्यादा मुसीबत में आते हैं। क्योंकि पता है कि आप लोगों को भी पता है कि किसानों की जो इनकम है इसी चीज से ही आती है। अगर उनकी फसल नहीं आई तो वो मुसीबत में आ सकते हैं। नो डाउट। देखिए, अब प्राकृतिक प्रकोप का हम लोग कुछ कर नहीं सकते, लेकिन दुआ यही करते हैं कि वहाँ बारिश हो और किसानों को जो ये आपदा जो आई है किसानों के ऊपर, उस आपदा से वो निकले। क्योंकि देखिए, हवन कुंड वगैरह सब कुछ चालू हैं, इंद्रदेव को मना रहे हैं कि जैसे भी करके बारिश जो है वहां हो। क्योंकि मैंने आपको पहले भी कई वीडियो में बताया था कि इस महीने अगर बारिश नहीं हुई तो जो आंकड़े जो लगाए जाते हैं या लगा करके आप तक पहुंचाए जाते हैं कि 20% आएगी, 30% आएगी या 35% आएगी, अगर सिचुएशन ऐसी रही तो मेरे हिसाब से 5-10% भी अगर आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। अगर आज की जैसी सिचुएशन अगर रही और इंद्रदेव अगर प्रसन्न हो गए तो हो सकता है जो फसल अगर अच्छी हो जाए तो शायद जो आने वाली जो फसल है वो थोड़ी सी अच्छी हो सकती है। लेकिन प्रेजेंट टाइम की सिचुएशन यही है कि फसल आने में तकलीफ, और क्योंकि ये जो समय है, आज का जो महीना चल रहा है, इस महीने में फूल आ जाने चाहिए। क्योंकि इस महीने में जब फूल आते हैं तभी जाकर के अक्टूबर के अंदर जाकर के इसकी फसल आती है। लेकिन प्रेजेंट टाइम में फूल क्या, मतलब कुछ भी नहीं है। जो पौधे लगे हुए हैं वो पौधे भी जो है खत्म होने चालू हो चुके हैं और एक्सेस पौधे जो हैं खराब उसके अंदर हो रहे हैं। और आगे अगर बारिश नहीं होगी तो आगे भी इसी तरीके से जो है फसल जो है कंटिन्यू खराब होती चली जाएगी। अब नेपाल के भावों की अगर बात करते हैं तो देखिए, आपको पता ही है 83, 84, 85 हजार के करीब तो इर्द गिर्द ये कंटिन्यू घूम रहा है और इन्हीं भावों के अंदर जो है कंटिन्यू जो है लेन देन वहां पे चालू है, काम हो रहा है, लोग माल ले रहे हैं। निर्यात की बात करें तो अच्छा निर्यात है, क्योंकि नेपाल से जितना भी माल खरीदा जा रहा है वो सारा का सारा निर्यात के लिए ही खरीदा जा रहा है। तो मतलब आगे की अगर हम लोग सोचते हैं तो आगे देखिए अभी तेजी बनी रहेगी और कुछ दिनों तक तेजी ये चलती रहेगी। आज मैं डॉक्यूमेंट्स वालों को बोलता हूं जो कागजों में माल खरीदते हैं, मुझे पता है सबसे ज्यादा मुसीबत के अंदर वही हैं, क्योंकि हाजिर वाले तो कभी मुसीबत के अंदर रह नहीं सकते। क्योंकि वो माल बेचेंगे तो मुसीबत में आएंगे या बेचेंगे तभी वो घाटे में आएंगे। जब माल बेचेंगे ही नहीं तो घाटे में आने का कोई मतलब उनका निकलता नहीं है। तो देखिए, डॉक्यूमेंट्स वालों को बोलता हूं
कम नुकसान के अंदर अगर निकलना चाहें तो निकल सकते हैं, बाकी आपकी इच्छा है। क्योंकि देखिए प्रेजेंट टाइम में जो तेजी है ये बनी रहेगी। उस तेजी के अंदर आप अपना एक छोटा नुकसान का टारगेट ले लीजिए कि आपको इतना नुकसान होने से आप उसको संभाल पाएंगे। तो यही समय है 2-4-5 दिन का। इन 2-4-5 दिनों के अंदर अगर आप संभलना चाहते हो या कम नुकसान लगना चाहते हो, ये मेरी फ्री की एडवाइस है कागज वालों को, क्योंकि मैं डॉक्यूमेंट्स वालों को कभी एडवाइस नहीं देता। ये आज पहली बार एडवाइस दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि सबसे ज्यादा मुसीबत के अंदर जो है वो डॉक्यूमेंट्स वाले ही हैं। तो जब इस तरह की जब तेजी आती है, तो मैंने पहले भी कई बार वीडियो में बोला है कि इस तरह की जब तेजी आती है तो उसमें निकलने की कोशिश करें और कम नुकसान खाने की कोशिश करें। लेकिन आप अपना अगर कोई ऐसा टारगेट आप बना लेते हैं कि नहीं मेरा तो इतना आएगा तभी बेचूंगा, तो हो सकता है वो टारगेट आपका फेल होकर के नीचे की साइड जाना चालू हो जाए। तो मेरा कहना तो यही है, कम नुकसान की तरफ देखिए, देख लीजिए 5-6 दिन तक किस तरह की तेजी है, जहां तक पहुंच सकती है तेजी, और जहां तक आपके नुकसान कम हो सकते हैं उतने नुकसान को कम लगा करके आप जो है इससे निकल सकते हैं। अब बात करते हैं भावों की, सिलीगुड़ी के भाव की। तो देखिए सिलीगुड़ी में जो भाव है जब निरंतर आने चालू हो चुके हैं और सभी के भाव जो है कंटिन्यू आ रहे हैं, और वो भी जो है कंटिन्यू तेजी के अंदर आ रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग भोजराज जी के मैसेज की बात कर लेते हैं। कल भी मैंने आपको एक चीज बोली थी मैंने कि कल भोजराज जी के मैसेज को जो उनका जो रेट आया था 1380 का, उसको जीएसटी पैड करके घुमाया जा रहा था पूरे ग्वालियर, पूरे एमपी के अंदर। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा कि उनका 1380 का जो भाव आज भी 1380 का ही है, जो जीएसटी के साथ में 1449 रुपए होता है। अगर आपको जीएसटी पैड के साथ में जानना हो तो 1449 है, और बाकी अगर 1380 के अंदर जीएसटी पैड करके मैसेज अगर घुमाया जा रहा है आपके यहाँ तो आप ध्यान रखिएगा। तो मतलब कि जे जो का भाव रहा 1449 रुपए सिलीगुड़ी के अंदर। एक्स्ट्रा बोल्ट की अगर बात करते हैं तो 1596 रुपए गया है। दाने की अगर बात करते हैं तो 1785 चल रहा है सिलीगुड़ी के अंदर। तो मतलब कि सभी चीजों को अगर हम लोग देखते हैं तो अच्छी तेजी के अंदर जो है सिलीगुड़ी जो है चल रही है, और आशा यही करते हैं कि आगे भी जो है ये अच्छी तेजी के अंदर चलती रहे। गुवाहाटी की अगर बात करते हैं तो गुवाहाटी भी निरंतर तेजी के अंदर है। सिलीगुड़ी से नो डाउट नीचे की साइड है, 1407 रुपए गया है। एक्स्ट्रा बोल्ट की अगर बात करते हैं तो मैंने आपको पहले भी बोला था गुवाहाटी के अंदर कि गुवाहाटी में एक्स्ट्रा बोल्ट की जो है क्राइसिस ऑलरेडी चालू है, यहाँ पे माल नहीं है, मतलब कि नो ऑफर। दाने की बात करते हैं तो 1764 रुपए सिलीगुड़ी के गुवाहाटी में दाना चल रहा है। तो मतलब कि दाने के अंदर गुवाहाटी और सिलीगुड़ी में कोई लंबा चौड़ा फर्क नहीं है, एक साइड में 64 एक साइड में 85, मतलब फिर भी फर्क है। गुवाहाटी जो है थोड़ा डाउन के अंदर है। अब एक बात बोलना चाहता हूं, जैसे बहुत लोग बोलते हैं, कल भी कुछ मेरे पास कॉल आए थे कि गुवाहाटी का माल खराब होता है। तो देखिए ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ये आपका वहम है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि नेपाल का माल सिर्फ सिलीगुड़ी ही जाता है, नेपाल का माल गुवाहाटी भी आता है और गुवाहाटी में खुद में भी माल होता है, और यहाँ से सिलीगुड़ी भी जाता है। मतलब जे जो होगा वो सिलीगुड़ी भी वही होगा और गुवाहाटी भी वही होगा। जे मतलब जे ही है, उसमें आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि आप अगर गुवाहाटी से माल खरीदते हैं तो वो खराब होगा और सिलीगुड़ी से माल खरीदते हैं तो वो अच्छा होगा। ब्रांड की बात होती है, वो आप अच्छी तरह जानते हैं। हो सकता है जो अच्छे ब्रांड हो उनको आप अच्छा समझते हो, और जो ब्रांड आपने ना सुना हो उसको आप खराब समझते हो, लेकिन क्वालिटी में इतना लंबा चौड़ा फर्क आपको नहीं मिलेगा। तो ये सिलीगुड़ी के भाव थे, और जो थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपको दी। और पर्सनल एडवाइस के लिए मैंने आपको बोला ही है, स्क्रीन पे आपको नंबर दिखाई दे रहे हैं, आप व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए। आपको किस तरह से सर्विस लेनी है, किस तरह से सर्विस आप ले पाएंगे, आपको इसकी डिटेल्स जो है मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।